जैसा कि आप जानते हैं, कल 14 तारीख को तोबाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कल के प्रोग्राम, कल का रूट मैप जो है, कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक आपके व्हाट्सएप में या ईमेल में मिल जाएगा। राहुल जी 11 बजे आ रहे हैं इम्फाल और सीधा खोंगजोम युद्ध स्मारक जो है, जो एक ऐतिहासिक जगह है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, जब इबोवी सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था 2016 में। इसका महत्व केवल मणिपुर के लिए नहीं है, परंतु सारे देश के लिए है। एंड इबोवी सिंह जी will explain to you the significance and importance of the Khongjom War Memorial. Of course, every Manipuri knows it, but for those who are from outside Manipur, the rest of the country, the importance of this memorial, which was inaugurated by the President of India, the then President of India, Shri Pranab Mukherjee, when Shri Ibobi Singh Ji was the Chief Minister in 2016. He will explain to you. Also, by the end of the press conference, all of you would have got tomorrow's route map. There is a public meeting in Tobal, and after the public meeting, there will be the launch of the Bharat Jodo Nyay Yatra formally, and the PCC president will explain to you tomorrow's program. But by the end of the press conference, all of you would have received the exact minute-to-minute program and the route map beginning 12 o'clock. जैसा कि आप जानते हैं, पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा था। करीब 250 भारत यात्री थे। मुख्य यात्री राहुल गांधी जी थे और करीब 145 दिन तक ये भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में हमारे देश की राजनीति में उभर कर आया। उसी को आगे लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाकर राहुल जी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक तरफ से आप मान सकते हैं कि पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा था और दूसरा कदम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। मैंने पहले भी कहा है, पर फिर से दोहराऊंगा क्योंकि ये महत्व है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों हमने सोचा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में विचार आया कि क्यों हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें। आप लोग सब जानते हैं, हमारे संविधान के प्रस्तावना, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। There are 4 pillars to the Indian Constitution in the preamble, the prime architect of which was Dr. Baba Saheb Ambedkar. The first is justice, the second is liberty, the third is equality, the fourth is fraternity. न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे संविधान के प्रस्तावना के मुख्य स्तंभ हैं।
इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। आजकल प्रधानमंत्री अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं हमारे देश को और देशवासियों को, पर हकीकत क्या है? हकीकत है पिछले 10 साल अन्याय काल। इसका नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको हमारे इतिहास से मिटाना चाहते हैं। जनता को भुलाना चाहते हैं कि पिछले 10 साल अन्याय काल निकला। अन्याय काल का कोई जिक्र नहीं, पर अमृत काल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर पिछले 10 साल में जो अन्याय हुए हैं, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय जो हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शुरुआत में ही लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और हिंदी में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर न्याय असंभव है, अगर न्याय की गारंटी नहीं है हमारे नागरिकों को, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल इज न्याय, एंड दैट इज व्हाई द भारत जोड़ो न्याय यात्रा is being now taken out 6,200 kilometers, about 66 days. We are starting tomorrow, and for the next 10 days or 11 days, we will be in the northeast part of our country, Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, back to Assam, Meghalaya, and then we enter the other states. So for the next 11 days, अगले 11 दिनों के लिए हम उत्तर पूर्वी भारत के 5 राज्यों में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय अगले 2 महीने में राहुल जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे, अलग अलग जगहों में पब्लिक मीटिंग होंगी, और वो स्पष्ट करेंगे कि जब हम अन्याय की बात करते हैं, एक तो आलोचना करना एक बात है, हकीकत दिखाना एक बात है, पर हमारे पास क्या सुझाव है? कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है नागरिकों को न्याय पहुंचाने के लिए? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में राहुल जी बोलते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये संदेशा फैलाएंगे। ये एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ये वैचारिक यात्रा है, आइडियोलॉजिकल यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, इलेक्टरल यात्रा नहीं है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल की यात्रा है। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें एक ऐसे विचारधारा का मुकाबला करना पड़ रहा है जो ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है, जो अमीरों को अमीर बनाती है और जो राजनीतिक तानाशाही में विश्वास रखती है। तो ये जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं या आर्थिक अन्याय की बात करते हैं, महंगाई, युवा बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं,
जो बढ़ती रही हैं वो मायने रखता है। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब हम महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और जो सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो मायने रखता है। और राजनीतिक अन्याय की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं संविधान का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। हमारा देश लोकतंत्र नहीं रह रहा है। हमें गर्व है, हम हमेशा कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर आज जो हकीकत है लोकतंत्र कम और एक तंत्र ज्यादा, और वो एक तंत्र एक ही व्यक्ति का तंत्र है। So this is the background to the Bharat Jodo Nyaya Yatra. It's an ideological yatra. During the course of the next 2 months, Rahul Gandhi ji will be interacting with civil society groups. He will be addressing public meetings, 2 public meetings every day. And he will put forward to the country a positive agenda on Nyaya, on economic justice, which addresses issues of price rise, unemployment, economic inequality, on social justice, which addresses issues relating to social empowerment of Dalits, Adivasis, OBCs, women, minorities, and how to strengthen the roots of democracy from the grassroots, from Nagar Palikas, from Panchayats, to Vidhan Sabhas, to Lok Sabha and Rajya Sabha, how to strengthen democracy and strengthen democratic institutions. This is an ideological battle that the Congress party has mounted. The Bharat Jodo Yatra was an ideological yatra. The Bharat Jodo Nyaya Yatra is an equally ideological yatra. But it is a yatra of a political party. It's not an electoral yatra. चुनावी यात्रा नहीं है। तो साथियों, में रोज मौका मिलेगा आपसे मिलने का, बातचीत करने का। आज मैं इबोबी सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि कल के प्रोग्राम का महत्व जो है वो आपको कुछ बातें कहें, और कल के रूट जो बनाया गया है उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, और उसके बाद में आपके कुछ जो सवाल हैं मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और आगे के सवाल अरुणाचल प्रदेश के बारे में हैं तो आप नबम टूकी जी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश में भी जाएगी। अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा के समय करीब 250 भारत यात्री थे। वो पद यात्रा था। इस बार ज़्यादातर हम बस से यात्रा कर रहे हैं। संख्या भी कम है, 60-70 लोग रहेंगे जो मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो यात्रा के भाग बनेंगे। अभी खरगे जी ने जानकारी दी है कि आज के जूम मीटिंग में उन्होंने सभी इंडिया दल के नेताओं को निमंत्रण दिया है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लें। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में भी, क्योंकि वहाँ 11 पार्टियों का गठबंधन है, उसके बारे में बोर्तोलोई जी भी बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ इंडिया गठबंधन के कई पार्टियां शामिल हैं इंडिया गठबंधन में, उनको खरगे जी ने पहले भी कहा था। आज औपचारिक तौर से आज के जूम मीटिंग में उन्होंने फिर से ये निमंत्रण दोहराया है। हमारे साथ नागरिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। हमने अपील की है
सिविल सोसाइटी को, और रोज राहुल जी करीब 20 या 25 लोगों से मिलेंगे। अलग अलग पत्रकार हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, खेल कूद के जगत के व्यक्ति हो सकते हैं। अलग अलग सिविल सोसाइटी संस्थाओं से करीब 20 या 25 लोगों से मिलेंगे रोज। गुवाहाटी में हमारे मैनिफेस्टो को लेकर एक पब्लिक कंसल्टेशन भी करेंगे राहुल जी। उसका डेट हम बता देंगे, वो हो सकता है 23 को है गुवाहाटी में। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, पब्लिक कंसल्टेशन होगा हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, घोषणा पत्र के बारे में। तो और उसके बाद फरवरी का जो कार्यक्रम है मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। पर अगले 11 दिन के लिए हम इन 5 राज्यों में हैं और कल 12 बजे से भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम है तोबाल से शुरुआत होगी और आपको सबको निमंत्रण है, आप उसमें शामिल हों और हमारे साथ इस यात्रा में रहें। और जो संदेशा राहुल जी दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय मोहब्बत का संदेशा था, नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत का संदेशा उन्होंने दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्य संदेशा अन्याय से लड़ने के लिए न्याय का संदेशा होगा। शुक्रिया।